हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एंड विद दिस वी आर बिगिनिंग आवर 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द CAIIB एग्जामिनेशन। तो इस सीरीज में हम विद इन 10 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, CAIIB एग्ज़ाम के जो कंपलसरी कंपोनेंट्स के जो पेपर्स है उसमें उनको डिस्कस करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए चैप्टर 1 दैट इज फॉरेक्स मार्केट टॉपिक है चैप्टर 1 में, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट जो है एक्सचेंज रेट्स का जो पहला टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम फॉरेक्स मार्केट की ही डिस्कशन करते हैं। दिस चैप्टर इज एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो एक्सचेंज रेट जो है किस तरीके से वेरी करते हैं उसको समझने के लिए, उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट सबसे पहले एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज की हम अगर बात करें, फॉरेक्स मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स इज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स हैज बीन डिफाइंड, फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड प्रॉपरली इन द फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें कहा गया है कि जो भी फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। पेएबल एंड ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, डिपॉजिट, क्रेडिट, अलग अलग तरह के जो है ट्रांजैक्शंस, ऑल ऑफ दोज इन फॉरेन करेंसी अगर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेक्स मार्केट इज द मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंजिंग द फॉरेन करेंसी विथ इंडियन करेंसी एंड वेरियस अदर करेंसीज का एक्सचेंजेस मेनली। और फीचर्स क्या है फॉरेक्स मार्केट के? सबसे पहला है कि 24/7 ओपन रहता है। कैसे सर 24/7 कैसे ओपन होगा? इंडिया में तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ओपन होता है मार्केट, तो स्टॉक मार्केट, तो कैसे 24/7? इंडिया में बंद हो जाता है 3 बजे, बट देर कैन बी एनी अदर कंट्री वेयर इट इज डे टाइम स्टार्ट हो रहा होगा, तो वहां पर डेफिनेटली द फॉरेक्स मार्केट विल बी ओपन। तो ऑलवेज द फॉरेक्स मार्केट ऑफ सम और द अदर कंट्री विल बी ओपन, दैट इज वाई फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन रहेगा। यहाँ नहीं तो बाहर कंट्री के जो एंटिटीज है उनके साथ आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ब्रिक एंड मोटर मार्केट प्लेस नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि एक ब्रिक एंड मोटर यानी कि एक बिल्डिंग हो उसी के अंदर मार्केट है, या फिर ऐसा आप फिजिकली जाकर खरीद रहे। तो ऑनलाइन जो डिसीजंस आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज एंड ट्रांजैक्टिंग देम विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्टिविटीज़, तो उनको हम फॉरेक्स मार्केट का पार्ट मान सकते हैं। ये ओवर द काउंटर होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डील्स डायरेक्टली बिटवीन द डीलर्स किए जाते हैं। लेट अस से आई वांट टू बाय डॉलर्स, आई विल कॉन्टैक्ट समवन इन यूएसए एंड उनके साथ उनसे डायरेक्टली मैं खरीदूंगा। यहाँ बीच में कोई स्टॉक मार्केट होना ज़रूरी नहीं है। दैट इज वाई 24/7 अवेलेबल हम कह रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट बीच में अवेलेबल नहीं है। ये हाईली लिक्विड मार्केट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू बाय समथिंग, इट इज ऑलवेज रेडीली अवेलेबल। सम डॉलर्स आपको बाय करने ऑलवेज अवेलेबल, टाइम का भी कोई फिक्र नहीं है। एंड इफ यू वांट टू सेल समथिंग देयर इज ऑलवेज अ बायर हु इज अवेलेबल। तो हाईली लिक्विड यानी कि आपके जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही क्विकली एंड आराम से जो है किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, कुछ जो है नंबर्स दिए गए। डेली टर्नओवर इसका 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है ग्लोबली। इंडिया में 34 बिलियन तक है। एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का 12.2 बिलियन। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट हैविंग एन आइडिया। एक्सचेंज रेट्स जो है, फॉर एग्जांपल $1 के सामने कितना रुपीस है? 83 रुपीस। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये वेरी करता रहता है बार बार। एंड क्या टाइम पीरियड है जिसमें ये वेरी कर सकता है? इट इज अराउंड 3 to 4 सेकंड्स में ये चेंज हो सकता है। एंड मोस्टली फॉरेक्स मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं। एंड इंडिया में ये चीज आपको याद रखने वाली है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फॉरेक्स मार्केट कब फंक्शन करता है। द फॉरेक्स मार्केट is not working, the stock markets are not working on Saturday and Sunday specifically in India. तो you have to remember this because आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर आपको ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है कि जब डील हुआ है एंड देन सेटलमेंट उसका होना है, तो हॉलीडेज पे नहीं होगा सेटलमेंट बिकॉज मार्केट इटसेल्फ इज क्लोज्ड। तो यू हैव टू मूव अहेड, नेक्स्ट वर्किंग डे पे इसको करना होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि सैटरडे संडे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सैटरडे संडेज एंड इवन पब्लिक जो नेशनल हॉलीडेज है तब भी ये जो है ऑपरेट नहीं कर रहा है, राइट? तो दैट इज द थिंग। नाउ कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है फॉरेक्स मार्केट में? सबसे पहले वी हैव द सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर फॉरेक्स फॉरेन करेंसीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं सो दैट दे कैन मैनेज देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स को फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करना होता है, डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज को मेंटेन करना होता है, दे कैन मैनेज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल बैंक्स है जो कि जिनको ऑथराइज डीलर का लाइसेंस आरबीआई देता है, देन दे कैन फंक्शन, दे कैन एक्ट इन द फॉरेक्स मार्केट में। वो जो ऑथराइज डीलर
इस तरीके से डेजिग्नेट किए जाते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। तो कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पर हैं एंड ये हेज एंड स्पेकुलेट करते हैं, यानी कि हेज यानी कि दे ट्राई टू रिड्यूस देयर लॉस जो भी हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। अगर वो कर रहे हैं, कई बार लॉस होता है, तो उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड कहीं डेरिवेटिव्स में पैसे लगाएंगे। स्पेकुलेट इज दे इन्वेस्ट ऑल्सो, ठीक है, कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट हो, दैट इज स्पेकुलेट। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी यही है, मेनली दे डू थिंग्स रिलेटेड टू मूविंग फंड्स इन डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट जो एरियाज उनके बीच में, साथ के साथ ये हेज एंड स्पेकुलेट भी करते हैं। अब फॉरेक्स ब्रोकर्स जो है ये मेनली मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। यू मे नॉट बी नोइंग, इफ आई वांट डॉलर्स, आज के डेट में मैं आपको पूछूं कि आपको डॉलर्स चाहिए, जाओ यूएस से किसी से ले लो, तो यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट देम, सॉरी। एंड ये मिडिल मैन ब्रोकर्स जो है वो आपको आइडिया देते हैं कि कैसे। तो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस लाइक कंपनीज है, दे ऑल्सो मूव फंड्स, हेज एंड स्पेकुलेट वो भी करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स है जो हेज स्पेकुलेट ट्रैवल ट्रेड से रिलेटेड जो है करेंसीज लेते हैं, फॉरेन डॉलर्स में पेमेंट्स लेते हैं, फिर उसको एक्सचेंज करके रुपीस में लेते हैं एंड दे डू देयर बिजनेस। एंड फॉरेक्स मार्केट जो है टाइम जोन के हिसाब से इफेक्ट होता है, डिफरेंट टाइम जोन्स में अलग अलग तरीके से, कंट्रीज में गवर्नमेंट्स के जो पॉलिसीज कंट्रोल्स है उसके हिसाब से फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वेरी करते हैं। Okay, so these are the things. So this is a homework question: which among the following is the participant of forex market? Central bank, commercial, investment bank. I hope the concepts are really clear. And इसके साथ साथ if you are like कि आपको CAIB एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, so we have our CAIB का मास्टर कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं along with these are the concept classes जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है 15-15 मिनट्स के। एंड ये वीडियोस को जो है आप ऑन द गो, जब भी आपका ब्रेक है, जब भी आप जो है ट्रैवल कर रहे हैं, इस टाइम पे वॉच करके जो है अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये भी प्रोवाइड किया गया है एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी दिए गए हैं विच यू कैन यूज टू एक्चुअली improve and also revise the topics, ठीक है। एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस भी हम कंडक्ट करते हैं, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव। आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। CAIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट इस पे पा सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in. ऑल द बेस्ट, थैंक यू।